देखिए, इस बार का जो बजट है वो सबसे बड़ा बजट है उत्तर प्रदेश के इतिहास का। 6,15,000 करोड़ से ज्यादा का बजट इस बार पेश किया है सरकार की तरफ से। हालांकि विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं है, वो कह रहा है ये दिशाहीन बजट है और तमाम अपने अपने लोग अपने अपने विचार इस पूरे मामले को लेकर रख रहे हैं। हमारे साथ वीरेंद्र जी जुड़े हुए हैं, स्टेट हेड भारत समाचार के। सर, बजट आया है लेकिन तमाम कंट्राडिक्शन देखने को मिले। कोई कह रहा है दिशाहीन बजट है, कोई कह रहा है आंखों में धूल झोंकने वाला बजट है। इस बजट को आपकी नजर में कैसा देखा जा सकता है? देखिए, 6,15,518 करोड़ 97 लाख रुपया, ये कोई मामूली बजट नहीं है। देश का सबसे बड़ा बजट है किसी राज्य का, और उत्तर प्रदेश में हर बार इतिहास बनता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि 39,181 करोड़ की नई योजनाएं शुरू की गई हैं। नई योजनाओं में आप देखिए, विकलांगों का भत्ता बढ़ाया सरकार ने, आशा कार्यकर्तियों को बढ़ाकर चीज़ें दे रही हैं। बिजली के क्षेत्र में रिवैम्प योजना एक नई आ रही है। 1,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों के भुगतान के लिए सरकार ने दिया है। कृषि सेक्टर को सरकार कह रही है कि हम 5.1% के हिसाब से डेवलपमेंट चाहते हैं, विकास दर चाहते हैं। एक बहुत बड़ा चुनौती है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में कभी 4% तक हम नहीं पहुंच पाए। आज 5.1% की बात हो रही है। लेकिन साहित्य में ये कहा गया कि जब तलक भोर का सूरज नज़र नहीं आता, काम मेरा है उजालों की हिफाजत करना, मेरी पीढ़ी को एक चिराग बन के जलना है, जिसका मजहब है अंधेरों से बगावत करना। तो ये लड़ाई विकास की है। ये उत्तर प्रदेश को तेज गति से रोजगार देने की, प्रगति के पथ पर ले जाने की है। और ये बजट निश्चित हम उम्मीद करें बुंदेलखंड, सिंचाई, पेयजल, जल जीवन मिशन, परिवहन, बिजली, रोजगार, 4 लाख नौकरियों का ऐलान, सब तमाम सारी चीज़ें हैं। इसको आप पॉजिटिव रूप में भी देख सकते हैं। और विपक्ष का एक धर्म भी है कि वो इसका विरोध करे, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आज जो बजट योगी सरकार ने पेश किया है, ये उत्तर प्रदेश के विकास में जो पिछले 5 साल में काम शुरू हुए थे, सरकार उनको आगे बढ़ाएगी, तेजी से ले जाना चाहती है। उसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि बागडोर अब योगी के हाथ में है। वो ईमानदारी से प्रदेश की जनता की सेवा करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि जो चीज़ें शुरू हुई, अभी देखिए तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने जा रही है। 75,000 करोड़ की योजनाओं का उसमें लोकार्पण और शिलान्यास होगा, प्रधानमंत्री आ रहे हैं। रोजगार के जितने दरवाजे खुले, उत्तर प्रदेश उतना सुखी होगा, समृद्ध होगा, फलेगा फूलेगा। लेकिन ये बात भी कही जा रही है कि जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी पिछली बार, उसमें बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश को लाभ नहीं हुआ। इसको लेकर भी विपक्ष हमलावर रहा है। हर जगह, हर बजट में, हर जगह जहाँ जहाँ भी बात होती है, वो इन सब ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर भी सवाल उठाते रहे। ये एक चुनौतियों का प्रदेश है। कानून व्यवस्था, पहले उद्योगपति आते नहीं थे, एक्सटॉर्शन होता था, मर्डर, तमाम बवाल। उसके बाद फिर आ जाइए बिजली का संकट, उद्योग चले कैसे, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो, ज़मीनें कैसे मिले, तमाम सारी बातें रहती थी। लेकिन जब ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आ गया है, तो आप ये उम्मीद करिए कि बिजनेस लगाने वाले यहाँ पर सुलभता महसूस कर रहे हैं, आसानी महसूस कर रहे हैं। कानून व्यवस्था पे कंट्रोल कर रही है सरकार, कोई सरकार करे। हमें तो इस बात की खुशी है कि उत्तर प्रदेश को वो रोजगार देने की इच्छुक है, वो उद्योग लगाने की इच्छुक है। वो इस प्रदेश में चाहते कि गरीबी भुखमरी खत्म हो। भाई, हमारा जो प्रदेश है ये 80% कृषि पर निर्भर है। यहाँ कोई उद्योग धंधा नहीं है, खेती किसानी ना हो तो आदमी भूखों मर जाएगा। आज ये बजट आया है, लघु सिंचाई के लिए 1,000 करोड़ है, सिंचाई के लिए हजारों करोड़ रुपया आ रहा है। गन्ना किसानों को भुगतान सरकार करना चाहती है। कृषि यूनिवर्सिटी हम खोलेंगे, कृषि विज्ञान केंद्र खोलेंगे, किसानों को सस्ते बीज, अच्छे गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराएंगे। हम गांव में रोजगार की व्यवस्था करना चाहती है सरकार, ओडीओपी योजना को बढ़ाना चाहती है सरकार। चाहती है कि शिक्षा का भी स्तर सुधरे, स्कूलों में इंटर कॉलेज बने, डिग्री कॉलेज खुले, स्मार्ट क्लासेज आए, तो अच्छी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में बहुत कुछ करने को है। अंधेरा छांटना है, उजाला लाना है, एक सतत प्रक्रिया है। 10 साल का मौका मिला है योगी सरकार को। 5 साल में कह रहे हैं हम 4 लाख लोगों को नौकरी देंगे। हमारे नौजवान इसका स्वागत करें, इस देश के प्रगति में वो भी भागीदार बनेंगे।
अभिषेक जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ भारत समाचार के, इनसे भी बात करते हैं। पिछले बजट से ये बजट कितना डिफरेंट आपको नजर आ रहा है? क्या कुछ खामियां हैं इसमें, क्या कुछ खूबियां हैं? आपकी नज़र में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नई योजनाओं में कई चीज़ों को शामिल किया जाएगा। कम से कम जो लोक कल्याण संकल्प पत्र के कई महत्वाकांक्षी योजनाएं थी, जिसमें मेधावी छात्राओं के लिए स्कूटी की बात कही गई थी। एक ऐसी योजना थी जो लोगों को अट्रैक्ट करती थी, कांग्रेस पार्टी भी लेके आई थी। इसके अलावा वृद्धा महिलाओं के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विस की बात कही गई थी। किसानों के लिए सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली। फिलहाल सरकार ने अपने आप को इससे दूर रखा है। मुझे लगता है इस पे भी और काम करेंगे और उसके बाद इसको शायद अनुपूरक के जरिए या फिर अगले बजट में इसको लाएंगे, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले लोक कल्याण संकल्प पत्र की कई बातों को टच करना जरूरी है। उन्हीं के आधार पर आप चुनाव में जाएंगे और बताएंगे कि हमने वायदा किया था। लेकिन ये बड़े स्ट्रक्चर का बजट है। अपने पहले कार्यकाल की जो योजनाएं थी योगी सरकार की, सभी विभागों को ज्यादा बजट आवंटित किया गया। यही बात वित्त मंत्री से हमने पूछी तो उन्होंने कहा, देखिए अभी हम जो योजनाएं लेके चल रहे हैं उनमें फंड्स एलोकेशन हमने बढ़ाया, हर विभाग को ज्यादा पैसा दिया है, कई नई चीजों को इंट्रोड्यूस किया गया है। चुनाव से ठीक पहले मुझे याद है कि डिजिटल के नाम पे टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे गए थे। इस बार आप देखिए 1500 करोड़ रुपया दिया गया है। 12 लाख छात्राओं, 2 करोड़ छात्रों के बीच में इसको पहुंचाना है। तो आप ये समझिए कि ये युवाओं के बीच में भी एक पैठ बनाने की एक बहुत बहुत बड़ी ज़रूरत है। और अखिलेश यादव की सरकार भी मुझे याद है कि लैपटॉप और टैबलेट के नाम पे बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुई थी। तो ये भी एक सरकार का एक बड़ा माइंडसेट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं के हाथ तक टैबलेट लैपटॉप पहुंचा दें। तो ये माना जाए कि क्या सर कि 2024 का इसमें कुछ ना कुछ जो है वो खाका भी तैयार किया गया है इस बजट में, क्योंकि 24 के भी चुनाव तैयार नज़दीक आ रहे हैं और केंद्र में सरकार भी है भारतीय जनता पार्टी की। दोबारा जो है वो सरकार बनाने के लिए इस बजट के जरिए कुछ साधने की कोशिश की गई है। बिल्कुल स्वाभाविक है कि ये जो किताब आप देख रहे हैं, इस किताब में जो लोक कल्याण संकल्प पत्र की बात अभी कही गई और 2024 को लक्ष्य में रखकर, ध्यान में रखकर ही चीज़ें हुई हैं। ये 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए बहुत अहम है। प्रधानमंत्री यहाँ से सांसद हैं, उनका पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पर है। आज महिलाओं के लिए तमाम हेल्प डेस्क बनाई जा रही है, पुलिस की बटालियन बनाई जा रही है, सिक्योरिटी की व्यवस्था की जा रही है, बाल कल्याण से जुड़ी तमाम योजनाएं हैं, युवाओं के लिए आया है तमाम सारे। रोजगार के मामले में 4 लाख की बात का ऐलान कर दिया सरकार ने कि हम 5 साल में इतना रोजगार देने का हम इच्छा रखते हैं, संकल्प लेते हैं, हमारी कोशिश होगी। तो ये जो मुख्यमंत्री गरीबों के सामूहिक बच्चियों के विवाह के लिए 600 करोड़ रुपया दिया जा रहा है, श्रमिकों के लिए, स्ट्रीट वेंडरों के लिए, एनएचएम में 10,000 करोड़ रुपया आया स्वास्थ्य के लिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के लिए, कितनी सारी योजनाएं हैं। चिकित्सा शिक्षा में आप देख रहे हैं लोक कल्याण संकल्प पत्र की पूरी झलक है। अटल जी के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है मेडिकल की, 100 करोड़ से ज़्यादा उसको दिया गया लखनऊ में। कल्याण सिंह के नाम पर ग्राम विकास की एक योजना शुरू की गई है, उसे भी वो अपने लोगों को लेके जा रहे हैं। अंत्योदय योजना है खाद्य रसद विभाग की, जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम एलपीजी के 2 सिलेंडर देंगे रिफिल के लिए, आज बजट में योगी सरकार ने उसका ऐलान कर दिया। ये जो चुनाव के वादे थे लोक कल्याण संकल्प पत्र में, बीजेपी ने पहले बजट में योगी सरकार ने उनको पूरी तरह अमल करने की कोशिश की है। हम इस बात को इस रूप में कह सकते हैं कि जो सरकार 5 साल काम करके आई है, जो उसने अनुभव जुटाया है, जो उसने स्पीड पकड़ी थी उसकी गाड़ी ने, अब उसको वो और तेजी से दौड़ाना चाहते हैं। एक्सप्रेस वे बनाकर वो दौड़ाना चाहते हैं, किसानों को समृद्ध करके, युवाओं को रोजगार देकर। सरकार इस तरह की अगर मैंडेट आई है लेकर, उसका स्वागत होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में इसकी बहुत ज़रूरत है। हम एक बहुत बड़े प्रदेश में रहते हैं जहां संसाधन कम है, अवसर कम है, लोगों को चीज़ें ज़्यादा चाहिए। बिजली के क्षेत्र में आप देख रहे हैं किस तरह से चीज़ें हैं। धार्मिक पर्यटन के मामले में अयोध्या को देखिए, और ख़ासतौर से काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर, विश्वनाथ, तो ये सब चीज़ें क्या काशी विश्वनाथ, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों उत्तर प्रदेश में मिलकर एक नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर खींचना चाहते हैं। उत्तम प्रदेश की ओर हम बढ़ना चाहते हैं। उसको संकल्प पत्र के माध्यम से और बजट के माध्यम से जनता के सामने आज वो रखा गया है।
खामियां भी तमाम बजट में विपक्ष बता जी। रहा है। इसके बारे में बिल्कुल। अभिषेक पांडे जी से पूछेंगे। सर, जी। आपको क्या कुछ खामियां नजर आ रही हैं? पिछले तमाम बजट आपने कवर किए, आपने देखे, इसमें कुछ खामियां नजर आ रही, जिस तरह से विपक्ष लगातार खामियों पर केंद्रित है, जबकि सरकार कह रही है कि ये बजट जो है वो उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए लाया गया है। देखिए, इसमें एक चीज ऐसा लगता है कि और बेहतर हो सकता था। एम्प्लॉयमेंट को लेकर के कुछ काम और किया जा सकता था। हालांकि खुद ये कह रहे हैं वित्त मंत्री कि हम स्किल डेवलपमेंट जो इनका एसडीएमए डिपार्टमेंट है उसके जरिए हम और बेहतर चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। लेकिन रोजगार एक ऐसा सब्जेक्ट है, युवाओं को शिक्षा की बात कही गई थी और रोजगार की, इसको और रिफाइन किया जा सकता था और बेहतर तरीके से कहा जा सकता था। इसमें हालांकि जो कौशल विकास विभाग है उसका काम ही यही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप सोचिए कि रोजगार को लेकर के ही विपक्ष और खासतौर पर अखिलेश यादव विपक्ष के सबसे बड़े नेता, वो लगातार टारगेट करते हैं कि रोजगार छीन रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। इस पर और काम किया जा सकता था। लोक कल्याण के इस प्रदेश में सबको सरकारी नौकरियां नहीं मिल सकती हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के अवसर और भी ज्यादा पैदा किए जा सकते हैं। सरकारी नौकरियों में बहुत सारे पद खाली पड़े हैं, कई विभागों में हजारों की संख्या में पद खाली पड़े हैं। अगर उसको थोड़ा सा और फोकस किया जाता तो शायद कम से कम आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लगातार एग्जाम्स देते रहते हैं, अपने मौके का इंतजार कर रहे होते हैं, शायद उनके चेहरे पे हंसी आती और विपक्ष के सामने और कम से कम अखिलेश यादव को एक मौका उनके हाथ से निकलता कि नौकरियां नहीं दे रही सरकार। अखिलेश यादव अपनी सरकार से तुलना करते हैं इस सरकार की। आज भी उन्होंने मीडिया के सामने ये बोला कि हमारी सरकार ने जो एक्सप्रेस वे बनाया था वो इस सरकार से बेहतर है। इस सरकार का एक्सप्रेस वे उखड़ रहा है, हजारों पैच लग चुके हैं अभी तक जो गोरखपुर का एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया है। तो इन सब चीजों को किस तरह से आप महसूस कर रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव का जब पहला दिन था विधानसभा में, मैं वहां पे था, उन्होंने हाउस में कहा कि मैं इतनी विदेश यात्राएं करके आया हूं, एक्सप्रेस वेज की टेक्नोलॉजी समझ के आया हूं, उसके बाद मैंने बनाया। तो ये बात तो सही है कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे अगर आप एक बार चलेंगे तो आपको पसंद आएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी बना है, सपा सरकार के जाते आते वो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन दोनों को तुलना उतना नहीं किया जा सकता है। दोनों के अलग अलग पैरामीटर्स, अलग डायमेंशंस है। लेकिन ये बात सही है, अखिलेश यादव टेक्नोक्रेट हैं, विजनरी हैं, बहुत आगे की सोचते हैं। उन्होंने लखनऊ में वो करके दिखाया, उत्तर प्रदेश में करके दिखाया है। हालांकि जनता ने उनको फिलहाल पसंद नहीं किया है, उनको बाहर रखा है, विपक्ष में बैठाया है। लेकिन एक्सप्रेस वेज के मामले में शुरुआत अखिलेश यादव ने की थी, इस बात को मानना होगा। तो और भी तमाम चीजें अखिलेश यादव ने कही, सत्ता पक्ष के लोगों ने कही, और जानने की कोशिश वीरेंद्र जी से और करते हैं हम कि सर ये बताइए कि ये जो बजट है ये ओवरऑल इसका निचोड़ क्या है? आपको क्या लगता है कि ये बजट जो बातें हो रही हैं तमाम, उनसे ये बेहतर आया है कि कहीं ना कहीं कमी रहेगा इस बजट में? देखिए, ये आटा और दाल का बजट तो है नहीं, न घर गृहस्थी पे ही बजट से कोई असर आने वाला है। ये तो एक राजनीतिक बजट रहते हैं प्रदेश के, और तमाम सारी केंद्र की योजनाओं का इसमें पैसा रहता है। ये जरूर है कि सरकार कुछ योजनाओं को जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हैं, अगर वो सड़क बना देती है, बिजली की स्टेशन बनाती है, बिजली घर बना देती है, लोगों को कुछ पैसा दे देती है, गरीबों के कल्याण, शादी ब्याह के लिए, विकलांग के लिए, और तो ये एक उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों के चेहरे पे हरियाली आ जाती है। और इस बजट से आप इतने उम्मीद करिए, इससे ये उम्मीद ना करिए कि पेट्रोल सस्ता कर देगा, आटा दाल चावल सस्ता कर देगा, टेलीविजन और कपड़ा लत्ता जूता मोजा सब चमकने लगेगा आदमी का। सरकार गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए भाई कहती है हम थोड़ा बहुत हमारे पास है, हम यूनिफॉर्म का ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारेंगे, स्कूल ठीक कर देंगे। ये बजट को आप इस रूप में देखिए कि सीमित संसाधनों के बजट होते हैं। सरकार के पास कोई असीमित साधन नहीं है। प्रदेश में जनसंख्या बड़ी है। एक मुख्यमंत्री के तौर पर योगी छठवां कार्यकाल, छठा साल है, वो इसको अपनी उपलब्धि मानते हैं, होना भी चाहिए। कौन कर पाता है? अखिलेश यादव निश्चित ही उत्तर प्रदेश में विपक्ष के बहुत बड़े नेता हैं। 5 साल वो मुख्यमंत्री रहे हैं, उदारवादी उनकी छवि रही है। उन्होंने उत्तर प्रदेश को विकास का एक रास्ता दिखाया। देश दुनिया अगर उन्होंने घूमा, उसको उत्तर प्रदेश में लागू किया। बिल्डिंगें बनाई, एक्सप्रेस वे दिए, उदारता से पैसे बांटे, गरीबों के कल्याण की भी योजना चलाई। सरकार बदली, नई सरकार आई, उसकी अपनी प्रियॉरिटी है, लोक कल्याण उनका संकल्प पत्र है। हम दोनों का स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को आज की तारीख में क्या चाहिए? बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सड़क चाहिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था चाहिए,
जो सरकार देगी वो उसके लिए बेहतर है। ये बजट यूपी के लिए एक नया इतिहास लेकर आएगा, यूपी की तरक्की के एक नए द्वार खोलेगा। बिल्कुल, हम सब यूपी इस के लिए एक नया शुभकामना इतिहास के लेकर साथ, आएगा। इस सीमाब, कामना के बहुत साथ बहुत आगे शुक्रिया। बढ़ते हैं। सीमाब आपका भी, वीरेंद्र जी आपका भी, और अभिषेक हमारे साथ जुड़े।